गुरुदेव की वजनदार और भजनदार उपस्थिति से पुनः मैंने अपनी वाणी और अपने भाग विलास को साधा। मैंने कि इससे अच्छी अभ्यर्चना शब्दों की ओर क्या होगी जबकि गुरुदेव स्वयं सानिध्य में हो। तो मैं अपनी बात को कहूंगा। यह पवित्रतम भारत देश, जहां का नियामक ही राम, परशुराम और बलराम से प्रकट होता है, वह वो बात अलग हो गई है कि सर्वत्र समाज में मारीच की उपस्थिति होती जा रही है। मारीच से तात्पर्य होता है ऊंच निवास नीच करतूती, वो देख न सकहीं पराई विभूति। तुलसी बाबा ने जिस मारीच का वर्णन अपने मानस में किया है, वो मारीच आज समाज में सर्वव्याप्त है विचारों की नीचता के रूप में, और वो उत्कृष्ट और कुलोचित परंपरा से भी प्रकट हो रहा है, और कहीं ना कहीं जिसे हम कह सकते हैं कनिष्ठ, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय चरणों से प्रकट हो रहा है। तो समाज के अंदर आज हम जिस विषय को लेकर के यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट है विचारों का अमृत। क्योंकि आगामी 2028 में अमृत महोत्सव ही होना है, और जिस संस्कृति में ये कहा गया हो कि शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रः, वहां विचारों की दीनता जो आज विस्तार प्राप्त कर रही है, उसके लिए आवश्यक है किसी समृद्ध, शिखरस्थ, चरित्रवान आचार्य और गुरु की। क्योंकि देश के अंदर न तो बदलाव प्रशासन कर सकता है और न ही देश के अंदर बदलाव शासन कर सकता है। अगर राष्ट्र में, भारत की इस पवित्रतम भूमि में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वह अनुशासन ही परिवर्तन ला सकता है, न तो प्रशासन ला सकता है और न शासन ला सकता है। और अनुशासन की उपज स्थली कौन है? गुरु आचार्य। इसलिए सनातन परंपरा में आचार्य और गुरुओं का आश्रय लिया जाता रहा। कदाचित कथनचित आज के शासकत्व में यह प्रवृत्ति नहीं रही। विशिष्ट मंत्रणाओं में गुरु आचार्यों को सत्कार पूर्वक राजा और शासक प्रशासक आमंत्रित करते थे। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है आज के संदर्भ में, अभी हमने दीप प्रज्वलित किया, यही कहा ना, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योत नमोस्तुते। तो हमारी संस्कृति शत्रु बुद्धि के विनाश की बात करती है, डायरेक्ट शत्रु विनाश की बात नहीं करती। हम बुद्धि पर बल देते हैं, और बुद्धि को अगर हम सुधारेंगे तो इस राष्ट्र में बुद्धि भी प्रकट होंगे। क्योंकि संयमात विवेकजम ज्ञानम, जहां संयम सदाचार होगा तो वहां विवेक तो उत्पन्न होगा ही होगा। इसीलिए मैं आज के इस अमृत महोत्सव के संदर्भ में इसी सब्जेक्ट को, इसी विषय को रखूंगा कि वैचारिकता के रूप में आज जो समाज के अंदर सोशल साइटों पे देखो आप, हा, किसी ने परशुराम को अपना आधार बना रखा है, किसी ने बलराम को बना रखा है, किसी ने राम को बना रखा है। तत्वतः सब विमूढ़ हो चुके हैं। राम एक भारत का आदर्श है। इस पृथ्वी की आधारशिला ही रमन्ते तस्मिन् योगिनः स रामः। इसलिए जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम का नामकरण किया तो प्रत्येक अक्षर का 1,000 वर्ष तक तप किया, और जब वह इस बात पर मुकम्मल हुए कि रा अक्षर बोलने से परम शांति, रकार, अकार, मकार, रकार क्या है? अग्नि बीज, अकार सूर्य बीज, मकार चंद्र बीज। तो जब उन्होंने शीतलता का अनुभव किया तब उन्हें लगा कि आदर्श एक ही है और वह है राम।